नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। ओपी बागड़ी शो में स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे इंटरनल फोर्स की, हमारे अंदर की ताकत की। क्योंकि जितने भी बड़े परिवर्तन इस दुनिया में हुए हैं उनमें अंदर की ताकत, अंदर की फोर्स का सबसे ज्यादा अहमियत रहा है, महत्व रहा। हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, पेरेंटिंग एंड प्रोडक्टिविटी के लिए देखिए ओपी बागड़ी शो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। ओपी बागड़ी शो में स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे इंटरनल फोर्स की, हमारे अंदर की ताकत की। क्योंकि जितने भी बड़े परिवर्तन इस दुनिया में हुए हैं उनमें अंदर की ताकत, अंदर की फोर्स का सबसे ज्यादा अहमियत रहा है, महत्व रहा है। दोस्तों, आप इस बात से समझ सकते हैं कि अंडे पर अगर बाहर से ताकत लगाते हैं तो अंडा फूट करके खत्म हो जाता है, लेकिन अंदर से अंडा पककर अंदर की ताकत से फूटता है तो एक नए जन्म का शुरुआत होता है, चमत्कार होता है। जितने भी बड़े परिवर्तन इस दुनिया में हुए हैं अंदर की ताकत से, आपकी आत्मिक शक्ति, आपके इनर सेल्फ की पावर महान परिवर्तनों की जननी है। अंदर की आत्मिक शक्ति हो तो एक प्रकार विशेष की जो बीमारी से जूझ रही ईरा सिंघल, आपने नाम सुना होगा, यूपीएससी टॉपर थी। उसके अंदर की शक्ति ने उसे आईएएस टॉपर बनाया। अंदर की शक्ति गरीब बच्चे को आईआईटी में सिलेक्ट करवा देती है, लेकिन बिना मकसद के, बिना सेल्फ डिसिप्लिन के, बिना आत्मिक शक्ति के, बिना अनुशासन के बड़े परिवार के बच्चों को जिंदगी की दौड़ में ठोकर खाते हुए देखा है। यह आत्मिक शक्ति है, वह यह दूरदर्शिता और समझ का ही फर्क है कि एक व्यक्ति सुबह उठ करके 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर अगर आसपास पार्क नहीं है तो घूमने जाता है। उदाहरण है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उस पार्क के पास अपना घर होता है, लेकिन उतर के घूमने, एक्सरसाइज करने, सुबह की ऑक्सीजन को अपने शरीर में भरने के लिए, ताकि ऑक्सीजन रिच ब्लड हो और उससे आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस बेहतर हो जाए, नहीं आती। दूसरा, एक विद्वान है, लगातार किताबें पढ़ा जा रहा है, लगातार किताबें पढ़ा जा रहा है। और दूसरा आदमी जिसे कख नहीं आता, भाई साहब किताबों को छूता नहीं। तीसरा उदाहरण, एक बच्चे को गलत लत लग गई, खूब कोशिश की, माँ बाप ने नहीं समझा। आखिरकार उन्होंने उसे प्रोफेशनल से मिलाया। उस प्रोफेशनल ने उस बुरी आदत का दुष्परिणाम बताया, ऑडियो विजुअल फॉर्म में दिखाया, कंपैरिजन करके बताया, उससे बातचीत की, उसके साथ दोस्ताना व्यवहार बनाया और उसको बताया कि अगले 10 साल में आप कहाँ होंगे, आपके दोस्त कहाँ होंगे, आपकी क्या स्थिति हो सकती है, अलग अलग एस्पेक्ट्स में। उसको बताया कि आपके उन अंदर की ऊर्जा को अगर आप जागृत करो तो क्या वंडर हो सकता है। उसके अंदर हुक उठी कि वह गलत कर रहा है और बिना माँ बाप के अंकुश के उसने अपनी सारी गलत आदतें त्याग दी। आप अंदर के बदलाव की ताकत को एक और उदाहरण से समझिए। अगर आप खेती किसानी से संबंध रखते हैं, भारत तो वैसे भी गांवों का देश है, तो आप समझ पाएंगे कि गेहूं की खेती में पहला पानी जिसे कोरवान कहते हैं, दूसरा पानी को दूसरा मन कहते हैं। दूसरे पानी और पहले पानी के बीच में जब थोड़ा सूखा होता है तो जो क्यारियां होती हैं उनमें दरारें हो जाती हैं। दूसरा पानी जब हम सींचते हैं तो दरारों से पानी निकलने लगता है। हम बाहर से कितनी भी कोशिश कर लें क्यारी में, वो पानी नहीं रुकेगा। लेकिन अंदर से अगर मिट्टी लगाते हैं क्यारी की दीवारों तो पानी तुरंत रुक जाता है। यानी कि बदलाव होंगे तो आपके अंदर से होंगे, बाहर से कभी नहीं हो सकता। जीवन की बेहतरी, जीवन में स्थायी बदलाव आपके अंदर से आएंगे, तब जाके हमारी जिंदगी और बेहतरीन होगी और खुशनुमा होगी, ज्यादा अच्छी होगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपने मुझे यहां तक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। हम मिलते रहेंगे।